Another method for the preparation of alkane is reduction of alkyl halide. सबसे पहले देखते हैं कि what is reduction. Reduction mean addition of nascent hydrogen. ठीक है. अब nascent hydrogen क्या है? Nascent hydrogen is actually atomic hydrogen. ठीक है. दिस फॉर्म में जो हाइड्रोजन है ये एटॉमिक हाइड्रोजन हमारी जो है वो क्या कहलाती है? नेसेंट हाइड्रोजन. ये बहुत ही रिएक्टिव होती है और इसको हम एट ए टाइम बना के फिर इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. अल्काइल हैलाइड आर द फंक्शनल ग्रुप हैविंग जनरल फार्मूला RX. ठीक है. सपोज इसकी एग्जांपल ले लें तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड आपने ये पढ़ा. अब इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड को नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और अल्केन्स बनाएंगे, क्योंकि दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने ये नेसेंट हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करनी है, बिकॉज ये बहुत ही रिएक्टिव है, इसको हम बना के नहीं रख सकते. इसके लिए हम साइड वाइज एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं. हम जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिससे हमारे पास बनेगी नेसेंट हाइड्रोजन. ठीक है जी. इसको बैलेंस कर लेते हैं और साथ में जिंक क्लोराइड. तो ये रिएक्शन हम साइड वाइज करेंगे और इसको हम फिर उसमें यूज़ करेंगे. ठीक है. ये दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. अब एक्चुअल हमारा रिएक्शन क्या है? हम अल्काइल हैलाइड ले लेंगे. लेट्स सपोज यही ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं. उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ. दिस इज अ नेसेंट हाइड्रोजन विच इज फॉर्म. किस तरह से बनी हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन वो हम यहाँ पे लिखेंगे. हम सिर्फ इंडिकेशन दे देते हैं कि जिंक और डाइल्यूट HCl से बनी. तो ये हाइड्रोजन एक्चुअली दिस रिएक्शन इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन विद द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को हम हाइड्रोजन एटम से जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं. हियर इज द रिएक्शन. ये हमने रिप्लेस कर दी. इसकी जगह पे इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी और एक हाइड्रोजन जो है वो Br के साथ मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दी. तो एक्चुअली दैट्स व्हाट वी वांट टू मेक. ये मीथेन CH4 हम बनाना चाह रहे थे जो कि हमारा अल्केन है. एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. वो है जी अल्केन में से ही हम लोग इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं. नेक्स्ट हमारा इथाइल ब्रोमाइड के साथ भी हम उसी तरह से नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे लाइकवाइज. और हमारा उस जो नेसेंट हाइड्रोजन के बनाने का तरीका है वो भी सेम हमने वही लिया है HCl के साथ. और ये भी जस्ट वही रिप्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास. ठीक है. इसमें क्या होगा कि वही Br जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से और हमारे प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? CH3 CH2 और उसके साथ लगी हाइड्रोजन इसके साथ और इसके साथ रिलीज हो जाएगा HBr. तो हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वो बन चुका है. ये है जी हमारा मीथेन हम जो बनाना चाह रहे थे. ठीक है जी. और ये हमारा है ईथेन. ये दोनों अल्केन्स हमने बना लिए. दैट वाज आवर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkenes by the reduction of alkyl halides. Now let's discuss some physical properties of alkenes. First physical properties alkane की हैं कि alkenes जो है वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं. होमोलोगस सीरीज बनाते हैं यानी कि फैमिलीज बनाते हैं और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और इसका जो है जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है. अल्केन्स के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं यानी कि C1 से C4 तक ये गैसीय स्टेट में होते हैं और उसके बाद C5 से C10 तक लिक्विड फॉर्म में होते हैं. ठीक है जी. और जो हायर होते हैं, हायर अल्केन्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं. ठीक है.
उसके बाद नंबर 2 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अल्केन्स मेनली नॉन पोलर होते हैं। जैसे बात आपको पता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन उनमें पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं होता, सो दे आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है तो वाटर में क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, पानी में ये हल नहीं होंगे, तो ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में अल्केन्स हमने पढ़ा, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में हम जिस तरह से आते हैं, तो नंबर ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस होते हैं, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उनका जो है वो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है और इस वजह से उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज एज अ डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअली जब हम मूव करते हैं तो इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है होमोलोगस सीरीज में। नंबर नेक्स्ट है जी कि इसी मॉलिक्यूलर साइज की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये भी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती है। नंबर नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जी, अल्केन्स जो है वो बिकम्स मोर विस्कस। ठीक है जी, मोर विस्कस हो जाते हैं। वो हमने वैसे भी फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि जैसे जैसे उनका जो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होते हैं तो वो बहुत मोर विस्कस हो जाते हैं विद द इंक्रीज इन मोलेकुलर साइज। इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, तो विस्कस का मतलब पता है गाढ़े हो जाते हैं, तो देखें ना, पहले गैसेस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। ठीक है, उसके बाद है जी नंबर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन इज के अल्केन बिकम्स लेस फ्लेमेबल। जैसे जैसे हम हायर अल्केन्स में जाते हैं तो अल्केन्स बिकम्स लेस फ्लेमेबल, यानी इनको इतनी आसानी से फिर आग नहीं लगती जैसे कि लोअर अल्केन्स को लगती है। जैसे आपको पता है कि C1 से C4 गैसेज हैं, तो ये सारे नेचुरल गैसेज में हमारे घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं उनमें सारे मीथेन और इथेन ही होती है, तो ये फ्लेमेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायर अल्केन्स में जाते हैं तो दे बिकम लेस फ्लेमेबल। अब इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इसकी भी रीज़न वही है कि इनका जो है मॉलिक्यूलर साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, that was all the physical properties of alkenes. Thank you.